हेलो स्टूडेंट आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 इनडेफिनिट इंटीग्रल और चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.6। ये देखिए एक्सरसाइज 7.6 में हम जो इंटीग्रल करेंगे वो इंटीग्रल बाय पार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए दो फंक्शन है यहाँ पर x और साइन x मल्टीप्लाई में है और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये हम पूरे को इंटीग्रेशन आई ले लिए x साइन x dx। अब x जो है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन x हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो अब किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे। इसका तरीका है क्या है, आइलेट। ये देखो पहले जो आएगा उसको u मानेंगे। तो अलजेब्रा पहले आता है, ये मतलब अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अलजेब्रा ये है, ये इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। फॉर्मूला एक बार हम लिख लेते हैं, u इंटू वी dx का इंटीग्रेशन, u को छोड़ते हैं v dx माइनस du अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx और होल इंटीग्रेशन। ये आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब इसी को हम यूटिलाइज करेंगे। u हमारा x है, v हमारा क्या है, साइन x है, माइनस फिर डिफरेंशिएशन x dx इंटीग्रेशन साइन x dx और फिर होल हमारा इंटीग्रेशन। मतलब इस फार्मूला पर हमने फिट कर दिया। u आपका साइन x हो गया, u आपका x हो गया, v आपका साइन x हो गया। ये देखिए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x होता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये देखिए ये इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और साइन x का कितना हो गया, इंटीग्रेशन कॉस x और ये dx। ये आपका कितना आ गया हमारा, माइनस x कॉस x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस x dx। तो माइनस x इंटू कॉस x प्लस फिर कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन x, लास्ट में कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर क्वेश्चन है, बस होते यहाँ पर x की जगह 3x है। फिर उसी तरह से आइलेट, ये इसको u मान लेंगे और इसको क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन, पूरे को हम इंटीग्रेशन आई ले लिए, x इंटू साइन 3x dx। अलजेब्रिक फंक्शन है ये, इसको हम u लिए और इसको हम v लिए। ऐसा नहीं है कि जो पहले लिखेंगे उसको u, किस तरह से लिखेंगे, कैसे पता करेंगे, आइलेट से, इससे पता करेंगे। इसमें जो पहले आएगा वही u। अलजेब्रा देखो पहले आया है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आया है। तो इसी अलजेब्रा, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको u लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको v लिया गया। फार्मूला अब यूज़ कर लेते हैं। अभी फार्मूला लिखें तो u को छोड़ देते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब साइन 3x को माइनस du अपॉन dx, तो dx अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx, v आपका साइन x है, तो साइन 3x dx और फिर होल इंटीग्रेशन dx। ये x हो गया। साइन x का कितना होता है यहाँ पर, माइनस कॉस 3, x के साथ कितना मल्टीप्लाई है, 3, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। ये इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1। फिर यहाँ पर देखो साइन का, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस। ये देखो ये 3x को पूरा हम क्या माने, x। जब कभी भी x को अगर हम ax
या x प्लस बी, ये हम मान लेते हैं, जैसे एक ax या x प्लस बी को x मान लेते हैं, तो वहाँ पर चेक करेंगे कि x के साथ कितना मल्टीप्लाई है, उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम इस पूरे 3x को x मान लिए हैं, ठीक है ना, तो ये sin x वाला फार्मूला पर आ जाएगा। फिर चेक करेंगे कि x के साथ कितना मल्टीप्लाई है, उतना हम डिवाइड कर देंगे। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला हो गया। तो ये आपका हो गया -x cos 3x/3 और ये प्लस cos 3x/3 dx। ये कितना हो जाएगा, -x cos 3x/3, 1/3 बाहर हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन फिर साइन, तो साइन 3x, x के साथ कितना मल्टीप्लाई है, 3 डिवाइड कर दिए, ये कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये हो गया -x cos 3x/3 प्लस साइन 3x/9 प्लस z। दिस इज आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही होगा। यहाँ भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ये देखो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। सोल्यूशन इंटीग्रेशन आई x² e⁴x dx, किसको u किसको भी मानेंगे, आई लेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे अंत में है, अलजेब्रिक उससे पहले है, तो अलजेब्री वाले को इसको, ये अलजेब्री इसको u मानेंगे और इसको भी मानेंगे। जो पहले आएगा उसको u माना जाएगा, जो बाद में आएगा उसको v माना जाएगा। फार्मूला यूज़ करेंगे अब, तो हम u को छोड़ देते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं ऐसे, माइनस इंटीग्रेशन du मतलब dx² dx इंटीग्रेशन e⁴x dx और ये आपका dx। ये आपका x² आया, e⁴x का कितना होता है, e⁴x ही, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁴x dx। फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन वही पार्ट का होगा, क्योंकि ये देखो मल्टीप्लाई में ये 2x, ये फिर यूज़ करेंगे हम। कितना हो गया, कितने यहाँ पर हो गया हमारा x² e⁴x माइनस 2x e⁴x dx। अब इसमें हम u भी मान लेते हैं फिर से, ठीक है। ये फिर हमारा u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, v। फिर से यूज़ कर लेते हैं, x² e⁴x माइनस ब्रैकेट देंगे, ये 2x e⁴x dx माइनस d 2x/dx इंटीग्रेशन e⁴x dx होल इंटीग्रेशन और ये dx क्या आएगा आपका, देखिए x² e⁴x माइनस ये 2x e⁴x माइनस इंटीग्रेशन 2 और ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ 2x का 2 और e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x ये dx। ये हो गया x² e⁴x माइनस 2x e⁴x प्लस 2 बार हो गया e⁴x dx, x² e⁴x माइनस 2x e⁴x प्लस 2 e⁴x। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, प्लस से हम कॉमन ले सकते हैं, e⁴x आपको कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 2 और प्लस से, क्या आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ भी हमें इंटीग्रेट करना है, दो फंक्शन है, ये आपका एक x एक log x है, दो फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथम फंक्शन है। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन हम ले लिए, i मान लिए, x log x dx, तो i लेट
आइलेट लॉग पहले आता है, अलजेब्रा बाद में आता है, तो लॉ इसको क्या मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। तो ये हो गया log x को u को छोड़ देते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस d यहाँ पर हो जाएगा log x dx इंटीग्रेशन x dx। तो ये हो गया x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। ये देखो एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स माइनस, देखो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, ये एक्स डी एक्स कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू, अब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो हमारा आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। कॉमन ले सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लो, ठीक है, या ऐसे ही छोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलर क्वेश्चन है, लॉग एक्स की जगह लॉग 2x है, इंटीग्रेशन आई एक्स लॉग 2x dx। ये हो गया आपका u और ये आपका v आइलेट से। तो ये हो गया log 2x x dx माइनस d log 2x अपॉन dx इंटीग्रेशन x dx होल इंटीग्रेशन, इतना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस log 2x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, पहले log का करेंगे तो 1 अपॉन 2x, फिर 2x का करेंगे तो 2, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से 2 गया और ये एक x से x गया, एक x बचा, इंटू dx तो होगा ही। तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस, ये हो गया 1 अपॉन 2 एक्स डी एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, कितना आया फाइनली आंसर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ऐसे कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, ऐसे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन लिए तो कितना आ जाएगा, ये 2 log 2x माइनस 1 प्लस, ये भी आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन देखिए, हम पूरे को ऐसे आई मान लिए, आइलेट लॉग पहले आता है, ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। log x स्क्वायर dx माइनस d log x अपॉन dx इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx होल इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये log x मल्टीप्लाई में log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये dx, ये एक कैंसिल हो जाएगा x, यहाँ पर 2 बचेगा यानी स्क्वायर बचेगा,
ये आपका हो गया एक्स क्यू अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 बाहर हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यू अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी। ये आपका आ गया एक्स क्यू अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 9 प्लस सी। ये आंसर हो सकता है, नहीं तो आप कॉमा ले सकते हो, एक्स क्यू अपॉन 9 कॉमा ले लो। कितना आ जाएगा ये 3 लॉग एक्स माइनस 1 अब प्लस सी। ये